Very good morning to all of you. Today's class will be based on the types of frequency distribution. As you know that there are 5 types of frequency distribution. One is exclusive series, second is inclusive series, third one is open-ended series, cumulative frequency series and mid-value frequency series. Out of this, what is exclusive series? Exclusive series क्या है? देखिए, एक्सक्लूसिव नाम है, एक्सक्लूसिव मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बात की थी कि इसमें क्लास इंटरवल होता है बेटा, क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल कहां से कहां तक होता है? सपोज करते हैं क्लास इंटरवल 0 से 10, ये क्लास इंटरवल है मेरा। अब 0 से 10 में 10 जो है वो शामिल नहीं होगा। अगर 10 शामिल नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज, और अगर इसमें 10 को शामिल कर लिया जाए तो दैट विल बिकम्स द इंक्लूसिव सीरीज। चलिए इसके मीनिंग पर डिस्कशन करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम्स कोरस्पोंडिंग टू इट्स अपर लिमिट। यानी अपर लिमिट है ये हमारी, दो प्रकार की लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। जो अपर लिमिट है हमारी वो एलिमेंट हम छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं अपने क्लास इंटरवल में से, तो उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। और जो इसमें अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट लोअर लिमिट मानी जाती है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 0 से 10, तो नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस 10 से ही स्टार्ट करेंगे बेटा। ये 10 यहाँ इंक्लूड होगा, 10 से 20 यहाँ पर हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे। यहाँ पर बात करते हैं 20 से 30, 20 से 30, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो ये जो लास्ट का ये जो पोर्शन है दैट इज योर अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। और अपर लिमिट नेक्स्ट जब भी हम क्लास लिखते हैं तो उसकी लोअर लिमिट बन जाती है, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि लोअर लिमिट कैसे कहते हैं, अपर लिमिट कैसे कहते हैं। तो यही कहना चाहता है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल जो होती है वो लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास मानी जाती है। इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिवली सीरीज। इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास, क्योंकि हम उसको क्लासेस के अंदर शामिल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्लास इंटरवल 10 to 15 only such items would be included, the values of which be between 10 to 14 or including the 14 also. Any item of the value of 15 would be included in the next class interval, that is 15 to 20. आइए एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन देखते हैं इससे रिलेटेड, कैसे हम एक एक्सक्लूसिव सीरीज को समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये मार्क्स गिवन है जिसको कि मैं हम x से डिनोट कर सकते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको कि हम f से डिनोट कर सकते हैं। इसमें जो x है हमारे पास मार्क्स की जो लिस्ट है, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर क्लास के बच्चों के मार्क्स दिखाए गए हैं, तो 10 to 15 का मतलब है 10, 11, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 4 ही एलिमेंट हमने उसमें शामिल किए हैं बेटा, 11, 12, 13 और 14। 15 जो एलिमेंट है 15 वो हमारा नेक्स्ट सीरीज में कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे 10 से 15 तक में मेरे पास 4 लोग हैं, 15 से 20 में 5, 20 से 25 में 5, 8, 25 से 30 में 5 और 30 से 35 में 4, टोटल ये 26 लोगों का डाटा है। It is clear from this table that the upper limit of a class interval repeats itself as lower limit of the next class interval. Also, it is may be noted that all values corresponding to say 15 have been incorporated not in the class interval of 10 to 15 but in the class interval of 15 to 20। यानी कि जो 15 है अगर वो है अवेलेबल तो वो 10 से 15 की क्लास में नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास में कंसिडर किया जाएगा। Likewise, values of 20 will be included in the class interval of 20 to 25, not in the class interval of 15 to 20. That is to be known as exclusive series. आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज का, कि इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है। इंक्लूसिव सीरीज में बेटा जैसे कि हम लिखते हैं 0 to मैंने लिख दिया 9,
और नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम 10 टू 19, 10 टू 19। उसके आगे फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा 20, 22, 29। इट मीन्स आप देखिए कि मैंने लोअर और अपर लिमिट को थोड़ा सा डिफर कर दिया। इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं है, जबकि इन एक्सक्लूसिव सीरीज में ऐसा होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज में ऐसा होता है कि जो एक अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट मानी जाती है। इन इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है 0 से 9, अगर मान लीजिए मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 0 से 9 नंबर जिन भी बच्चों के आए वो सारे यहाँ आ जाएंगे। 10 से 19 नंबर जिन बच्चों के आए हैं तो वो सारे यहाँ आ जाएंगे। 20 से 29 नंबर जिन बच्चों के आए हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। एंड इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट भी जिसमें इंक्लूड कर ली जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। इन सच केस, इन सच सीरीज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल does not repeat itself as the lower limit of the next class interval. Thus, there is a gap between the upper limit of class interval and the lower limit of next class interval. The gap ranges between 1 to 10, और ये gap जो है 1 से 10 का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 etc. और जैसे मैंने ऊपर लिखा 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 represents an inclusive series। ये सारे एग्जांपल इंक्लूसिव सीरीज के हैं। Thus all the items ranging between 10 to 14 are included in that class interval. Likewise, all the items ranging from 10 to 15 are included all the items of this series, of this class interval. In short, while in exclusive series there is an overlapping of the class limits, upper limit of one class interval between being will be the lower limit of class interval of the next class interval. There is no such overlapping in the inclusive series। inclusive series में ऐसा हम कोई overlapping नहीं करते हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको आप समझें। What is the basic difference between inclusive series and exclusive series? तो इसमें हमने सिंपली बात करेंगे, जो अपर लिमिट होती है that will be included in the inclusive series and that will be excluded from the ओके, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। और ऐसा ओवरलैपिंग इसमें नहीं होता है। हम बात कर रहे थे कि जो डिफरेंस है बेसिकली इनमें क्या है। इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल रिपीट इटसेल्फ एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, व्हाइल इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इट डज नॉट हैपन। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा नहीं होता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। आइए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज के ऊपर। जैसे कि हमने लिखा है मार्क्स दिए 10 से 14, 15 से 19, 20 से 21, 25 से 29, 30 से 34। तो इनमें 10 से 14 का मतलब है बेटा 10 भी इंक्लूडेड है और 14 भी इंक्लूडेड है, यानी कि इसके बीच में आने वाले सारे एलिमेंट तो इंक्लूडेड है ही है, लेकिन 10 और 14 को भी हमने क्या किया है? शामिल किया है। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है 4, 5, 8, 26 लोगों में ये फ्रीक्वेंसी बनकर आती है हमारे सामने। 10 से 14 नंबर लेने वाले बच्चे जो हैं वो 4 बच्चे हैं और 30 से 34 नंबर लेने वाले बच्चे जो हैं वो 4 बच्चे हैं। इस तरीके से हम इंक्लूसिव सीरीज को लिखते हैं। कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज, दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट। ध्यान से समझना है, ये कुछ स्टेप है, हम उनको पढ़ेंगे। जब भी हम इंक्लूसिव सीरीज का यूज करते हैं, व्हेन देयर इज सम डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम्स इन द पॉपुलेशन in the above table, if a student has obtained 14.5 marks, कोई पूछ सकता है ना कि सर 14.5 मार्क्स कहाँ ले जाएं या 19.5 मार्क्स कहाँ ले जाएं। These can be expressed only if inclusive series is converted into an exclusive series। ऐसा केवल हम तब कर सकते हैं जब वो सीरीज कैसी सीरीज हो? हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज हो। इंक्लूसिव सीरीज में हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते। तो किसी भी एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना या एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है पार्टिकुलरली जो है इन क्वेश्चनों को समझना है। ये दो पार्टिकुलर मेथड्स हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम एक इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं या एक्सक्लूसिव सीरीज में
को इंक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ द इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर कोई सीरीज इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसके हम ये स्टेप पढ़ रहे हैं। पहले तो फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ क्लास interval and lower limit of next class interval, and half the difference is added to the upper limit of the class interval and half is subtracted from the lower limit of the class interval। दो स्टेप में हम बात को क्लियर करें। पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास के बीच का डिफरेंस निकाल लें और फिर उसमें आधा मतलब हाफ 0.5 जोड़ दें और घटा दें। अपर लिमिट में तो क्या कर दें आप लोग उसको ऐड कर दें और लोअर लिमिट में क्या कर दें माइनस कर दें, तो आपकी सीरीज जो है वो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं जो ऊपर ये एग्जांपल दिया है इंक्लूसिव सीरीज का, इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप हमने बताया कि इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस ले लें। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 4, 4 डिफरेंस है। दूसरा स्टेप हमने रखा जो पार्टिकुलरली हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है और जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उनके इंक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट है जो लोअर लिमिट है उनमें पॉइंट हाफ मतलब 0.5 प्लस कर दे 0.5 माइनस कर दे। लोअर लिमिट में से तो माइनस करें तो क्या आएगा आपके पास 9.5 और अपर लिमिट के अंदर प्लस करें क्या आएगा आपके पास 14.5। तो देखिए 9.5 14.5। अब अगली सीरीज को लिखने की कोशिश करिए। 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14.5 और 19.5। उससे अगली सीरीज लिखने की कोशिश करिए। 20 है तो 19.5 0.5 माइनस करेंगे लोअर लिमिट में से 0.5 प्लस करेंगे अपर लिमिट में 24.5। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये लिमिट है अपर लिमिट वो नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट बन गई। ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट बन गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसको और अच्छा एग्जांपल एक और जो हमें बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। Using these two steps, inclusive series of the above table have been converted into exclusive series as under। जो मैंने ऊपर आपको कन्वर्ट करके दिखाया इसने वही पार्टिकुलरली यहाँ टेबल कन्वर्ट करके हमें दिखा दी। मैंने 3 तक किया था, आप आगे 4 और 5 जो है क्लास इंटरवल जो है 5 क्लास इंटरवल उन 5 तक आप इसको कर सकते हैं। What is the difference between exclusive and inclusive series? डिफरेंस क्या होता है इंक्लूसिव सीरीज में और एक्सक्लूसिव सीरीज में बेटा? अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस जो ये डिफाइन करना चाहता है दैट इज इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। हाउएवर in inclusive series there is generally a difference between the upper limit of one class interval and lower limit of the other class interval। यही इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस माना जाता है इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में। इंक्लूसिव सीरीज में तो जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती, लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट होती है वो लोअर क्लास की जो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट मानी जाती है। दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास, rather it is included in the lower limit of next class interval। On the contrary, in the case of inclusive series values of upper limit of class is included in the varied class interval। इसको अगर मैं सिंपली कहूं तो यही कहना चाहता हूं बेटा अपर लिमिट में जो एलिमेंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, लोअर लिमिट में जो इंक्लूसिव सीरीज होती है उसमें जो अपर लिमिट होती है उसमें वो एलिमेंट भी इंक्लूड माना जाता है। जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज इज यूजफुल whether the value is in complete form and inclusive series is useful when the values are in the complete number। यानी कि ये यूजफुल होती है कब एक्सक्लूसिव जब कंप्लीट नंबर हो या डेसिमल्स में हो, और जबकि इंक्लूसिव सीरीज कब यूजफुल होती है जब केवल ये कंप्लीट नंबर्स में हो डेसिमल में ना हो।
क्योंकि डेसिमल में होंगे तो हम इंक्लूसिव सीरीज में उसको शामिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है काउंटिंग कैन बी डन इन ऑल केसेस अंडर एक्सक्लूसिव सीरीज, however to facilitate counting it becomes necessary to convert inclusive series into exclusive series। अगर हमें मान लीजिए काउंटिंग करनी है अंडर द एक्सक्लूसिव सीरीज तो हम काउंटिंग कर सकते हैं, और फैसिलिटी काउंटिंग की जो है नेसेसरी है वो कन्वर्ट करना इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरी है कि हम काउंटिंग कर पाए, यानी कि कॉमन डिफरेंस ले पाए उनके बीच में। काउंटिंग कैन बी डन इन ऑल दीज केसेस अंडर एक्सक्लूसिव सीरीज, हाउएवर टू फैसिलिटेट काउंटिंग इट बिकम्स नेसेसरी टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इसका मतलब ये है बेटा, आप देखिए टेबल देखिए जरा, इस टेबल में यहाँ डिफरेंस देखिए 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है 4 का। अगर कॉमन डिफरेंस है तो ही हम इसको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन एंडेड सीरीज। तो ओपन एंडेड सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो ओपन एंडेड सीरीज कौन सी सीरीज होती है बेटा? वो सीरीज जो कि लेस देन से स्टार्ट होती हैं, लेस देन से या मोर देन से। आइए देखते हैं। इन सम सीरीज द लोअर लिमिट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग। यानी कि बीच में तो आपको डाटा गिवन होता है, लेकिन स्टार्टिंग होता है लेस देन से, एंडिंग होती है एंड अबोव या एंड मोर देन से। तो ऐसी सीरीज को हम ओपन एंडेड सीरीज बोलते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ना हो और एंडिंग पॉइंट ना हो, यानी जिसके स्टार्ट होने का पता ना हो और एंड होने का पता ना हो। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड सीरीज बोलते हैं। जैसे कि हमने नीचे लिखा है, स्पेसिफाइड इन द प्लेस ऑफ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड मोर देन और अबव इज स्पेसिफाइड इन प्लेस ऑफ द अपर क्लास limit of the last class interval. Such series are called as open-ended series. Thus, an open-ended series is that series in which lower limit of first class interval and upper limit of last class interval is missing. Table below shows such a series. ये जो टेबल है हमें ये इस प्रकार की सीरीज का एग्जांपल देती है। देखिए जिसमें कि मार्क्स दिए गए हैं बिलो 5, 5 से कम कितने बच्चों के नंबर हैं? एक बच्चे के। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कितने बच्चों के नंबर हैं? 6 के, 4 के और 3 के। 20 एंड अबव कितने बच्चों के नंबर हैं? 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, तो वो एक बच्चे के नंबर हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लिमिट्स of the open-ended class interval, the general practice is to be give same magnitude to their class intervals as it of the other class interval in the series. However, this practice is adopted when the known magnitude of the different class intervals in the series are equal to each other. यानी कि जो उनका डिफरेंस है वो कैसा हो? इक्वल हो। For example, in the above table, magnitude of class interval is the same throughout the series. So first class interval will be assumed as 0 and last class interval will be assumed as 20 to 25. अगर magnitude equal है तो हम ये आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, ये 0 होगा और ये 25 होगा, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 5। अगर 5 डिफरेंस सभी के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो बिलो देन 5 का मतलब है 0 से 5 और लेस अबोव देन का मतलब है 20 से 25। एक सीरीज है हमारी कॉम्युलेटिव सीरीज, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज? जहां सीरीज को हम कॉम्युलेटिव सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। हम इसको CF से डिनोट कर लेते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज दैट सीरीज इन व्हिच फ्रीक्वेंसीज आर कंटीन्यूअसली एडेड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। जैसे कि एक आपको ऊपर ये एग्जांपल दिया है ओपन एंड सीरीज का, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है बेटा। जब इस फ्रीक्वेंसी को आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको लिख देते हैं CF। और कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए जरा। कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं एक एज इट इज, एक में 3 जोड़ देते हैं बेटा 4, 4 में 6 4 जोड़ देते हैं 8, 6 में 8 जोड़ देते हैं 14
और 14 में 1 जोड़ देते हैं 15। इससे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पता चल जाता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें, 15 स्टूडेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या पढ़ेंगे हम लोग। लेट अस प्रोसीड विद एन इलस्ट्रेशन ऑफ द कन्वर्टिंग सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। हियर इज द सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये एक सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज आपको दी गई है जिसमें कि आपको 5 से 10, 10 से 15 और 25 से 30 की क्लास इंटरवल्स हैं और फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 9, 1 और 1। There are two ways of converting this series into cumulative frequency series. These are, तो कौन से दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो होता है बेटा cumulative frequency may be expressed on the basis of the upper limits of the class interval, that is less than 10, less than 15, less than 20, और जो है when the class interval are 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20। इसका मतलब है क्लास इंटरवल में जो डिफरेंसेस दिया है, अपर लिमिट जो दी है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कम्युलेटिव कर सकते हैं। लेस देन के कंटेक्स्ट में लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, या फिर हम कर सकते हैं 5 उसमें नेक्स्ट जोड़ दिया जो 7 बना, 8 बना, 10 बना, इस तरीके से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी एक्सप्रेस्ड इन द बेसिस ऑफ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल्स। हम लोअर क्लास लिमिट के आधार पर भी इनको क्या कर सकते हैं, कम्युलेटिव कर सकते हैं। यानी कि अपर क्लास लिमिट के आधार पर और लोअर क्लास लिमिट के आधार पर हम कम्युलेटिव करते हैं। मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15 व्हेन द क्लास इंटरवल आर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, कम्युलेटिव कर सकते हैं। ये छोटा सा इसमें एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को देखिए हम इसको कैसे कम्युलेटिव करते हैं। मान लीजिए लेस देन 10 लिखा है, लेस देन 15 लिखा है, लेस देन 20 है, लेस देन 25 है, लेस देन 30 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, मान लीजिए 0 + 3, 3 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्लास में 3 बच्चे तो हमारे क्या है, लेस देन 10, और 8 बच्चे क्या है, लेस देन 15। मतलब लेस देन 15 में टोटल बच्चे कितने हैं, 11। तो इसका मतलब है जो 15 जो बच्चे की बात हम यहाँ कर रहे हैं उसमें लेस देन 10 वाले भी शामिल हैं और 15 तक जो बच्चे आएंगे वो भी शामिल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 10 वाले में 3, मोर देन 5 वाले में 28, लेस देन 15 में 11 है, लेस देन 20 में ये 11 भी इंक्लूडेड है 20। यानी कि 9 बच्चे ऐसे हैं जो कि 15 से ऊपर नंबर जिनके हैं हमारे। 25 लेस देन 25 में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 से ऊपर नंबर है। लेस देन 30 में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके इससे ऊपर नंबर है। मेथड 2, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25। अगर इनके बारे में हम डिस्कशन करें तो मोर देन 5 कितने बच्चे हैं, 28। अगर बात करें मोर देन 10 कितने बच्चे हैं, तो मोर देन 10 का मतलब है 5 को छोड़कर। अब मोर देन 5 कितने बच्चे थे मेरे पास, 3। तो 5 मोर देन 5 को जो है ना 28 है टोटल। मोर देन 10 में जो टोटल कितने बनेंगे, 25, क्योंकि मोर देन 5 मेरे पास कितने बच्चे थे, केवल 3 बच्चे थे, उनको मैंने माइनस कर दिया। मोर देन 15 यानी कि 10 वाले और 5 वाले बच्चों को छोड़ दें तो हमारे पास जो बच्चे बचेंगे वो मोर देन 15 जिनके 15 से ऊपर नंबर है। मोर देन 20 में जिनके 20 से ऊपर नंबर है। मोर देन 25 में जिनके 20 से ऊपर नंबर है वो मोर देन 25 में इंक्लूड किए जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। आई होप थोड़ा बहुत आज आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपको मैं वो सोल्व करके दिखाऊंगा बकायदा वर्ड शीट में कि कैसे आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। टिल दैट थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट सीरीज का टाइप बचा है वो कन्वर्जन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, और हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। Till that, thank you very much. Have a good day. Bye bye.